So question number 28. From the following information of NK Limited, prepare a common size statement of profit and loss for the year ended 31st March 2022 and 2023. तो देखो रेवेन्यू दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स रेट, ये चार चीजें दी हुई हैं। तो हमने देखो उसे कैसे लिखना है। पहले हमने फॉर्मेट रेडी किया जिसमें पहले प्रीवियस ईयर, फिर करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर लिखा है। अब हम इसे फिगर्स लिखेंगे। तो रेवेन्यू देखो पहले कितना था, 20 लैक्स था रेवेन्यू, ठीक है। और करंट ईयर में था 25 लैक्स। फिर एक्सपेंसेस देख लेते हैं हम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम था 6 लैख, और फिर था 8 लैख। फिर 4 लैख एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, और ये भी 4 लैख, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंसेस हो गए 10 लैक्स, ये 12 लैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 20 - 10, 10 लैक्स। 25 - 12, 13 लैक्स। टैक्स है देखो 2022 में है 30%, तो यहाँ 30% है, एट द रेट 30%, सो 3 लैख। और ये यहाँ पर आ जाएगा आपका 7 लैक्स, ठीक है। और इसमें आपका है 20%। करंट ईयर में 20%, तो 2,60,000, सो 40,000, और 10,40,000, ठीक है। अब देखो हमने इसमें क्या करना है, 2022 का डेटा लेते हैं पहले। तो हमने इसको 100 अज्यूम करना है, 100। तो अब क्या करेंगे, जितनी भी फिगर्स है उसमें हम 20 लैक्स, 20 लैख को हमने 100 अज्यूम किया, तो सबको हमने 20 लैख से डिवाइड करना है, और 100% निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 6 लैख अपॉन 20 लैक्स मल्टीप्लाइड बाई 100, तो यहाँ आ जाएगा 30। फिर 4 लैख डिवाइडेड बाई 20 लैक्स मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आ जाएगा 20। ये आ जाएगा 50, ये भी आ जाएगा 50। फिर देखो 3 लैख डिवाइडेड बाय 20 लैक्स, 15%। फिर 7 लैख डिवाइडेड बाय 20, 35 लैक्स, 35%। सेम करेंट ईयर के लिए भी हम करेंगे, रेवेन्यू को 100। फिर अब सबको हम 25 लैख से ही डिवाइड करेंगे, जैसे 8 लैख डिवाइडेड बाय 25 लैख मल्टीप्लाइड बाय 100, 32। फिर 4 लैख डिवाइडेड बाय 25 लैख इंटू 100, 16%। 12 लैख डिवाइडेड बाय 25%, 48। फिर 13 लैख डिवाइडेड बाय 25 लैख इंटू 100, 52। 2,60,000 डिवाइडेड बाय 25 लैख इंटू 100, सो 10.40। 10,40,000 divided by 25 lakhs into 100, 41.60। तो ये हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बन गया। ये क्वेश्चन नंबर 29। इसमें हमें बनाना है कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो रेवेन्यू हमें दिया हुआ है 20 लैक्स, प्रीवियस ईयर का 20 लैक्स, और करेंट ईयर का है 25 लैक्स। अदर इनकम है हमारी 50,000 और 1 लैख। इन दोनों का टोटल किया 20,50,000 और 26 लैक्स। फिर है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 10 लैक्स और 15 लैक्स।
एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है 2 लाख एंड 3 लाख। फिर अदर एक्सपेंसेस हैं 3 लाख 50, 4 लाख 50, लेकिन अदर एक्सपेंसेस में इंक्लूड है प्रोविजन फॉर टैक्स। सो 2 लाख इंक्लूडेड है प्रीवियस ईयर में, तो वो 3,50,000 में से 2 लाख तो प्रोविजन फॉर टैक्स है, तो इसका कितना हुआ 1,50,000 अदर एक्सपेंस। और 450 में इंक्लूडेड है 250, यानी 2 लाख। ठीक है, और प्रोविजन फॉर टैक्स है वो भी लिख लेते हैं साथ के साथ। प्रीवियस ईयर का है 2 लाख, करंट ईयर का है 2,50,000। टोटल एक्सपेंसेस कर लेते हैं 13,50,000, 20 lakhs। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगा टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस, सो 7 lakhs। 20,50,000 माइनस 13,50,000, 7 lakhs। और 7 में से 2 जाएंगे तो 5 lakhs। ऐसे इसमें 26 - 20, 6 lakhs, और 6 में से 2.5, सो 3,50,000। ठीक है, अब हमें परसेंटेज निकालना है, तो इसको हमने 100 अज्यूम करना है। और अब हम प्रीवियस ईयर के डेटा में हर किसी को 20 लाख से डिवाइड कर देंगे। जैसे हमारा है 50,000, सो 50,000 डिवाइडेड बाय 20 lakhs इंटू 100, तो ये आ जाएगा 2.5। फिर देखो 20,50,000 डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, तो ये आ जाएगा 102.50। फिर 10 lakhs डिवाइडेड बाय 20 lakhs मतलब 50%। 2 डिवाइडेड बाय 20, 10। 1,50,000 डिवाइडेड बाय 20 lakhs, 7.5, 67.5। ये देखो 13,50,000 डिवाइडेड बाय 20 lakhs, 67.5। फिर है 7 lakhs डिवाइडेड बाय 20 lakhs इंटू 100, 35। एंड 2 lakhs डिवाइडेड बाय 20 lakhs, 10। फिर 5 lakhs डिवाइडेड बाय 20 lakhs, 25। तो ये हमारा आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का परसेंटेज। फिर ऐसे ही करंट ईयर का निकाल लेंगे। ये तो 100 भी है। अब हर किसी को हमको 25 लाख से डिवाइड करना है, सो 1 लाख डिवाइडेड बाय 25 lakhs, तो ये आ जाएगा 4। फिर 26 लाख डिवाइडेड बाय 25 lakhs इंटू 100, 104। फिर 15 लाख डिवाइडेड बाय 25 lakhs, 60। 3 लाख डिवाइडेड बाय 25 lakhs, 12। 2 लाख डिवाइडेड बाय 25 lakh, 8। 20 डिवाइडेड बाय 25 lakhs, 80। 6 डिवाइडेड बाय 25, 24। 10। 3,50,000 डिवाइडेड बाय 25 lakhs, 40। यस, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है।